नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और गुरुवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज रात 9:13 तक रहेगी। वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को श्री नृसिंह जयंती मनाने का विधान है। इसके अलावा आज 10 महाविद्याओं में से एक देवी छिन्नमस्ता की जयंती भी मनाई जाएगी। आज देर रात 2:17 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज़ योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 3 मई की देर रात 3:03 से सुबह 5:24 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी 1 मई की शाम 4:18 से अगली सुबह 5:53 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी कि 1 मई की सुबह 10:01 से सुबह 10:40 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर 1 बजे से शाम 7:53 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 3 मई की सुबह 7:10 से शाम 7:46 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अगस्त की सुबह 10:49 से रात 8:09 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 3 मई की सुबह 7:10 से शाम 7:46 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 3 मई की दोपहर बाद 3:10 से रात 10:04 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 1 मई की रात 10:53 से देर रात 3:26 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 11:04 पर रहेगा अशुभ समय। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कन्या, तुला और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं।
आज दिल्ली में राहु काल होगा दोपहर 1:58 से दोपहर बाद 3:37 तक। मुंबई दोपहर 2:12 से दोपहर बाद 3:48 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2 बजे से दोपहर बाद 3:40 तक। लखनऊ दोपहर 1:42 से दोपहर बाद 3:21 तक। भोपाल दोपहर 1:55 से दोपहर बाद 3:32 तक। कोलकाता दोपहर 1:11 से दोपहर 2:48 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:14 से दोपहर बाद 3:51 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 1:51 से दोपहर बाद 3:15 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम। आज घर से निकलकर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। आज नौकरी अथवा व्यवसाय में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। दूसरों के भरोसे काम नहीं छोड़ें। किसी से लिए रुपए को जल्द से जल्द चुकता कर दें। अपने वैवाहिक जीवन में आज खास पल बिताएंगे। आज के दिन इस फास्ट ग्रोइंग लाइफस्टाइल में अपनी मेंटल हेल्थ का खास ख्याल रखें। आज फैमिली के साथ किसी बेस्ट रेस्टोरेंट में डिनर करने का प्लान बनाएंगे। अपने व्यवहार में नरमी बनाए रखें। लोग आपकी ओर ज़्यादा आकर्षित होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए स्पेशल रहेगा। दाम्पत्य रिश्ते में चल रही अनबन आज खत्म होगी। एक दूसरे के साथ रिश्ते में नई शुरुआत करेंगे। बच्चे आज बेहद खुश रहेंगे क्योंकि माता पिता उनकी डिमांड आज पूरी कर देंगे। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। जल्द ही सफलता मिलने के योग हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो आज आप फिट रहेंगे। आज आपको कंपनी किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए हायर कर सकती है। आज आपको फ़ोन पर अच्छी न्यूज़ मिलेगी। इससे घर में खुशियाँ आएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। ऑफिस में रुके कार्यों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे। आज शांत मन से निर्णय लेना बेहतर रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। आज बेटे की किसी परीक्षा का रिजल्ट उसके फेवर में आएगा। हाई शुगर लेवल की समस्या से परेशान लोग आज अपने खान पान में परहेज रखें। सोना चांदी के व्यापारियों को आज अच्छा लाभ होगा। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। करियर को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों से सलाह मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आपके निजी जीवन की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी जिन्हें आप बखूबी पूरा करेंगे। आपका किसी बिजनेस मीटिंग में परफॉर्मेंस आपकी अच्छी रहेगी और आसपास के लोग आपसे प्रभावित होंगे जिससे आपको बहुत बड़ा फायदा भी होगा। आज किसी काम में उलझने से बचने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की सहायता अवश्य लें। पारिवारिक जीवन में सौहार्द बढ़ेगा। आज संतान पक्ष से आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। राजनीति से जुड़े लोगों की संख्या की आज किसी बड़े नेता से मुलाकात होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आपने खर्च को नियंत्रित करके अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का प्रयास आप करेंगे। आज आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में संभल कर रहने की जरूरत है।
आपको अपने कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। आज आपको उम्मीद से कई गुना ज़्यादा लाभ होगा। आपको अच्छी नौकरी जल्द मिलेगी। आज आपकी कुछ समस्याएं खत्म होंगी। ऑयली फूड से जितना हो सके दूर रहें। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लवमेट के लिए दिन अच्छा है, कहीं घूमने जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला अनुभव देने वाला रहेगा। दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहें। ज़रूरत पड़ने पर आपको मदद लेनी पड़ सकती है। आज आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। काफ़ी समय से सोची चीज़ आज खरीद सकते हैं। आप अपने खाली समय का सदुपयोग नई चीज़ें खरीदने में करें, जो अगली उन्नति में योगदान देगा। छात्रों को आज अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जीवन साथी के साथ आज आप शॉपिंग करने जाएंगे। आज आप बिजनेस की गति बढ़ाने के लिए नई योजना बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 7। तुला राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। आज हाईवे ट्रैफिक की वजह से आपको ऑफिस के लिए लेट हो सकता है। आय की तुलना में व्यय की मात्रा अधिक रहेगी। आज आपके विचारों में सकारात्मक बदलाव आएगा। आज इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं या मशीनरी के लिए खर्च की संभावना अधिक रहेगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जिस किसी भी कार्य को करने का सोचेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी। आपके जिम्मेदार व्यक्तित्व को देखकर गर्व महसूस होगा। इस राशि के लवमेट आज मनपसंद जगह घूमने जाएंगे। कार्य क्षेत्र में नई योजना बनाएंगे, जिसके माध्यम से आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपकी इनकम के हिसाब से खर्चे बढ़ेंगे। कार्यों में आ रही रुकावटें आज समाप्त होंगी। आज माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत है। आज बच्चे अपने मन की बात अपनी माँ से शेयर करेंगे तो उनको अपनी परेशानी का हल मिल जाएगा, जिससे उनका मन काफ़ी खुश होगा। पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी। काम के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। जीवन साथी से रिश्ते में आपसी तालमेल बनाए रखें। अगर आप कपड़े का व्यापार करते हैं तो रोज से अधिक मुनाफा आज होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। धनु राशि वालों, आज आपका दिन ताजगी भरा रहेगा। पूरी ऊर्जा के साथ काम करेंगे। इस राशि के राजनीतिज्ञ सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे। आज नई शुरुआत करने अथवा नौकरी में परिवर्तन के मामले में आप गंभीरता से विचार करेंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आज खत्म होंगी। वाहन आदि लेने के सुखों का योग है। संतान पक्ष की उन्नति से घर में उत्साह बढ़ेगा। जीवन साथी आज आपके लिए कुछ खास करेंगे, जिससे रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहने वाला है। बड़े भाई की सहायता से काम को जल्द और आसानी से पूरा कर लेंगे। आपके घर में वातावरण में सुख समृद्धि बढ़ेगी। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री से जुड़ा काम आज फाइनल हो जाएगा। आपकी अधिक इनकम से आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जो आपके व्यापार में लाभ कराएगा। लवमेट अपने रिश्ते की बात घर वालों से करेंगे। घर वाले इस पर विचार विमर्श करेंगे। नियमित व्यायाम करें, स्वास्थ्य लाभ अवश्य होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आज कुछ नया करने की सोचेंगे। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत करते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। कारोबार में आज कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी जो भविष्य में फायदेमंद रहेंगी। स्वास्थ्य के नज़रिए से आज का दिन ऊर्जा से भरा रहेगा। बुजुर्गों का मन बहलाने के लिए उन्हें बाहर घुमाने ले जाएंगे। अगर आपके रिश्ते की बात कहीं चल रही है तो जल्दी ही फिक्स होने की खुशखबरी मिलेगी।
लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज आपका दिन मिली जुली प्रतिक्रिया से भरा रहेगा। आज किसी बात से आप बेहद खुश होंगे। सिंगर्स को किसी एल्बम की प्रसिद्धि के लिए सम्मानित किया जाएगा। अगर आप प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो ध्यानपूर्वक करें। इस राशि के लोगों को काम के साथ स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। सिविल इंजीनियर्स को आज बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। व्यापारिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी बच्चे को स्टेशनरी का सामान दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज हरे कपड़े पहने तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप सामने वाले के प्रति सहानुभूति रखकर उनकी हर संभव मदद करेंगे। मूलांक 2, बिल्डर्स की आज अच्छी सेल से अधिक लाभ होगा, जिससे मन उत्साहित रहेगा। मूलांक 3, आज अपने दोस्तों की बर्थडे की पार्टी किसी अच्छे रेस्टोरेंट में देंगे। मूलांक 4, लवमेट को आज साथ घूमने का मौका मिलेगा, जिससे आपका रिश्ता मजबूत बनेगा। मूलांक 5, इंटर्नशिप के छात्रों का दिन अच्छा रहेगा। आज सीनियर से कुछ महत्वपूर्ण सीखने को मिलेगा। मूलांक 6, पैतृक संपत्ति में आ रही रुकावटें आज खत्म होंगी। संपत्ति मिलने से खुशी मिलेगी। मूलांक 7, डॉक्टर्स के लिए दिन ऊर्जावान रहेगा। अपने कार्य को पूरी मेहनत से करेंगे। मूलांक 8, हार्डवेयर कंपनी में कार्यरत लोगों की सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी। मूलांक 9, नवविवाहित दंपति के रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। आज एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो घर या बिजनेस में धन को आने से रोककर दुर्भाग्य को बढ़ाती है। सबसे पहली बात, तिजोरी के पास या उसके पीछे रखी झाड़ू के बारे में। जिस तिजोरी या अलमारी में आप अपने पैसे या पूंजी रखते हैं और उसी के पीछे अगर झाड़ू भी रखते हैं तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा करने से घर में धन की कमी होती है। इसके अलावा किचन में दवाई का बक्सा रखना भी ठीक नहीं होता। इससे परिवार के सदस्यों की सेहत पर असर पड़ता है। उनके स्वास्थ्य में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। साथ ही घर में बाथरूम व शौचालय के दरवाजों को आवश्यकता न होने पर खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इन्हें यूज़ करने के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, अन्यथा इससे घर और बिजनेस की लगातार पैसों का नुकसान होता रहता है। वास्तुशास्त्र में इतनी चर्चा उन चीज़ों के बारे में जो घर या बिजनेस में धन को आने से रोककर दुर्भाग्य को बढ़ाती है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और गुरुवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज रात 9:13 तक रहेगी। वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को श्री नृसिंह जयंती मनाने का विधान है। मान्यता है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का वध किया था। लिहाजा आज के दिन भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन व्रत करने की भी परंपरा है। आज के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर घर के उत्तर पूर्व दिशा में नृसिंह भगवान की विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। फिर चंदन, कपूर, रोली, तुलसी दल, फल, फूल, पीले वस्त्र आदि भगवान को भेंट करें। साथ ही शारदा तिलक में दिए भगवान नरसिंह के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। ओम उग्रवीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम
मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। ओम उग्रवीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम्। आज के दिन भगवान नृसिंह के इस मंत्र का जप करने से आपको अथाह ज्ञान की प्राप्ति होगी। आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा। आपको किसी तरह की बुरी शक्ति परेशान नहीं कर सकती। साथ ही इस मंत्र के जप से अपने शत्रुओं समेत किसी को भी पछाड़ सकते हैं, यानी पीछे छोड़ सकते हैं, तथा किसी को भी स्तंभित करके अपने वश में कर सकते हैं। आपको याद होगा, कोविड के दौरान कई वर्ष तक लगातार हम एक मंत्र पढ़ते रहे थे। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय भूत प्रेत पिशाचिनी डाकिनी कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत रींग 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 फट फट ठह ठह ए रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। इस मंत्र को हम उस दौरान लगातार पढ़ते रहे जब कोविड का प्रचार की स्थिति फैली हुई थी। ये भगवान नृसिंह का मंत्र है और सभी बैक्टीरिया वायरस इत्यादि के बुरे वायरस इत्यादि के दमन के लिए शुभ है। इसके अलावा अब देखो, यहाँ पे थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन इसको समझने से इसकी साउंड इंजीनियरिंग कहने या सुनने से आपके नर्वस सिस्टम में ऐसे हार्मोन्स या एलिमेंट्स या तत्व या मेडिसिनल चीज़ें या जो कुछ भी आप कहें, वो आपके शरीर में पैदा करती है जो वायरस से लड़ने में आपकी मदद करते हैं। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय भूत प्रेत डाकिनी कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर बिसर बिसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठह ठह एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। इस साउंड इंजीनियरिंग का उच्चारण करने से वायु आपके स्नायु, आपके रीढ़ की हड्डी के छेदों से इस प्रकार मूव करती है कि आपकी ब्रेन से उन सेल्स को हिलाती है जो ऐसे एलिमेंट्स या हार्मोन या तत्व आपके शरीर में क्रिएट करते हैं जो वायरस को नष्ट करती है। लोग कहते हैं ना कि ये भूत प्रेत पिशाच, किसी दिन कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, इसका ब्रेन से बहुत गंभीर संबंध। इस दुनिया में कहते हैं ना, एटीट्यूड इज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड कम्स आउट ऑफ ब्रेन। एटीट्यूड ब्रेन से आता है, हमारी सोच से आता है, हमारे विचार से आता है। हम सोचकर अपने शरीर में अमृत भी पैदा कर सकते हैं और विष भी जनरेट कर सकते हैं। वो सोच कैसे क्रिएट होगी? ब्रेन से क्रिएट होगी। ब्रेन में कोई नस हिलानी पड़ेगी। वो कैसे हिलेगी? जब हम ऐसे स्वर व्यंजन का उच्चारण करेंगे कि हमारे शरीर में वायु ऐसे प्रेशराइज करेगी कि हमारे ब्रेन से वो चीज़ें बाहर आए, वो सेल हिले जो इन चीज़ों को जनरेट करती है। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा आज महाविद्याओं में से एक देवी छिन्नमस्ता की जयंती भी मनाई जाएगी। माना जाता है कि आज ही के दिन माँ छिन्नमस्ता का प्रादुर्भाव हुआ था। सारे कार्य को सिद्ध करने वाली 10 महाविद्याओं में से एक माँ छिन्नमस्ता को चिंतपूर्णी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पूजा से व्यक्ति को तंत्र मंत्र की सिद्धि भी प्राप्त होती है। माँ छिन्नमस्ता दया और ममता की पराकाष्ठा है
और इस बात का प्रमाण इसी से मिलता है कि उन्होंने अपनी 2 सहचर्यों को भूख मिटाने के लिए अपना सिर काट दिया था। इसके बाद ही देवी को छिन्नमस्ता यानी मस्तक काट देने वाली, छिन्नमस्ता का अर्थ होता है कटा हुआ मस्तक। आज के दिन माँ छिन्नमस्ता की मूर्ति या तस्वीर को एक साफ सुथरे बर्तन में रखकर, संभव हो तो तांबे के बर्तन में रखकर उसका घी से अभ्यंग करें, यानी उसे घी से स्नान कराएं। फिर उस पर दूध की धारा डालें और फिर जल की धारा डालें। इसके बाद शुष्क वस्त्रेण संशोष्य, सूखे कपड़े से पोंछना चाहिए। फिर उस यंत्र या मूर्ति को पुष्पों के ऊपर स्थापित करें। फिर उसकी भक्ति पूर्वक पूजा करें और देवी माँ का ध्यान करके मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचिनीयै ह्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचिनीयै ह्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। आज के दिन माँ छिन्नमस्ता के इस मंत्र का जप करके आप अपने कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। अपार लक्ष्मी जीवन में बेहतरी, अच्छा स्वास्थ्य, वाणी की सिद्धि भी पा सकते हैं। देखो, ये छिन्नमस्ता की उपासना से राहु भी शांत हो जाता है। जिनकी राहु की महादशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो, राहु के गोचर से पीड़ित हों, उनको माता छिन्नमस्ता की उपासना जरूर करनी चाहिए। तो ये थी चर्चा आज नृसिंह चतुर्दशी और छिन्नमस्ता जयंती की। और अब बातचीत आज पड़ने वाले नक्षत्र की। आज देर रात 2:17 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से 14वां नक्षत्र चित्रा है। इसके स्वामी मंगल है, जबकि इस नक्षत्र के पहले 2 चरण कन्या राशि में हैं और आखिरी 2 चरण तुला राशि में आते हैं। अतः चित्रा नक्षत्र की कन्या और तुला 2 राशियां हैं। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चमकीले रत्न को माना जाता है। इसके अलावा चित्रा नक्षत्र में जन्मे जातकों की बात करें तो इस नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत ही धनी होते हैं। इन्हें जीवन में हर तरह की सुख सुविधा मिलती है। साथ ही भगवान के प्रति इनकी आस्था बनी रहती है। इसके अलावा चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोग बहुत ही साहसी, दूर की नज़र रखने वाले, बुद्धिमान और ऊर्जावान, लेकिन साथ ही शांति प्रिय भी होते हैं। इन्हें जीवन में अपने भाग्य की गति बदलने के कई सारे मौके मिलते हैं। जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध बेल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है, उन लोगों को बेल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बेल के पेड़, टहनियों तथा पत्तियों को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही बेल का फल या बेल के फल से बनी किसी भी चीज़ का कभी सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं माँ शाकंभरी देवी मंदिर के दर्शन। ये मंदिर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। सहारनपुर शहर से कुछ दूरी पर पहाड़ी इलाके में स्थित इस मंदिर को देवी का शक्तिपीठ कहा जाता है। खास बात यह है कि इस स्थान पर देवी के चारों रूपों भ्रामरी देवी, भीमा देवी, शाकंभरी देवी और शताक्षी देवी के साथ ही भगवान गणेश को भी विराजमान किया गया है। खास बात यह है कि यहाँ माँ के दर्शन से पहले कुछ दूरी पर बने उनके परम भक्त भूरादेव बाबा के दर्शन करने की परंपरा है। कहा जाता है कि देवी माँ ने भूरादेव को ये वरदान दिया था कि जो भी भक्त मेरे दर्शन करने आएगा वो प्रथम भूरादेव के ही दर्शन करेगा। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत देवी मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे आगे की तरफ झुकी हुई नाक वाले
लोगों के स्वभाव के बारे में और उनकी जीवन शैली के बारे में। जिन लोगों की नाक का आगे का हिस्सा नीचे की ओर झुका हुआ होता है, ऐसे लोग बड़े ही धनवान होते हैं। इनके पास धन दौलत की बिल्कुल भी कमी नहीं होती। हालांकि ये लोग थोड़े मनमौजी भी होते हैं। इन्हें जो काम अच्छा लगता है ये पहले वही करते हैं। वहीं जिन लोगों की नाक आगे से झुकी होती है वो भी कुछ लाल भी और साथ ही कुछ लाल भी होती है। वे लोग शारीरिक रूप से अपने स्वास्थ्य को लेकर अधिकतर परेशान रहते हैं। इनके दाम्पत्य जीवन में भी कुछ अनबन बनी रहती है, लेकिन अपनी मधुर वाणी के चलते ये लोग जल्दी ही सबके चहेते बन जाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में इतनी चर्चा आगे की तरफ से झुकी हुई नाक वाले लोगों के स्वभाव के बारे में, उनकी जीवन शैली के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 30 अप्रैल वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों में रविवार को श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। चतुर्दशी तिथि आज रात 9:13 तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी, जो कि कल रात 10:53 तक रहेगी। चतुर्दशी तिथि की तरह ही पूर्णिमा तिथि में तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज माता या किसी बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद लें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।